सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जय कृष्णमूर्ति जी की या फिर जितने भी आप कह सकते हो कि ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को सिखाने की हमें ट्राई की है, उनकी जो मेथड है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी इस बात पर आते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उनके पास तो नॉलेज होती नहीं है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम ये सब सीखे कहाँ से। तो ऐसे लोगों के वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, मतलब उनकी वीडियोस देखते हैं या फिर उनकी बुक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि सब लोगों की टीचिंग की जो मेथड है, टीचिंग की जो स्टाइल है वो अलग अलग होती है। अब जो नया बंदा आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में यहाँ पर करूँ क्या, मैं ये मेथड को फॉलो करूँ, इनको सुनूँ, इस मेथड को फॉलो करूँ, राइट, या फिर मैं किसी और मेथड को फॉलो करूँ। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कोई इंसान है वो जो मेथड बता रहा है और वो हमेशा यही करता है कि इसी मेथड को आप फॉलो करो, इसी मेथड को अगर आप फॉलो करो तो बहुत इजीली पहुंच जाओगे। इसकी वजह से वो और कंफ्यूज होता है, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को समझना, अगर आप इस बात पर नए हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज़ को जानने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना। और मैंने जैसा कहा कि इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो, फिर आप अपना रिएक्शन दे सकते हो, क्योंकि वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, पूरी चीज़ को समझने की ट्राई नहीं करते और अपना ओपिनियन देते हैं, राइट। तो वो ओपिनियन ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि आपने पूरी बात को समझा नहीं और मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, किसी भी वीडियो के थ्रू, वो आपने समझा नहीं। इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप किसी की भी वीडियो देखो तो उस वीडियो को पूरी देखो, उसके की पॉइंट को समझो और एंड में समझो कि उस वीडियो के थ्रू जो भी इंसान बोल रहा है वो क्या कन्वे करना चाहता है। उसका जो मेन जो पॉइंट है उस पॉइंट को पकड़ने की ट्राई करो, राइट। तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट पर आते हैं कि जैसा मैंने डिस्कस किया कि जब बात करने वाला टीचिंग स्टाइल्स के ऊपर, अगर आपने पास्ट में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इसके ऊपर बात की, आई एम श्योर आपने श्री निसर्गदत्ता महाराज जी का भी नाम सुना होगा, राइट। उनकी जो टीचिंग स्टाइल थी वो ऐसा कहते हैं कि होल्ड ऑन टू आई एम, जो आई एम है उसको होल्ड करो और इसको आप बोलते रहो आई एम आई एम आई एम, आई एग्जिस्ट आई एग्जिस्ट। तो धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको मिलते रहेंगे। उनकी मेथड ये थी। और जब आप जय कृष्णमूर्ति जी को सुनोगे तो वो हर बार कहते हैं कि होल्ड नथिंग, कुछ भी चीज़ को होल्ड मत करो, राइट, लेट इट फ्लो, किसी भी चीज़ को होल्ड मत करो। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक कहता है कि होल्ड ऑन टू आई एम और एक कहता है कि होल्ड नथिंग। तो अब यहाँ पर जो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो नया होगा इस बात पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर मेन चीज जो समझने वाली है कि आपको दो मेथड तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस बात पर। एक है जहाँ पर आपको ब्रेन को लगाना पड़ रहा है काम पर, राइट, आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा बारीकी से तोड़ तोड़ कर, खुद को, यूनिवर्स को, राइट, अपने थॉट को, अपने इमोशन फीलिंग, हर चीज को समझना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता है। और जय कृष्णमूर्ति जी की टीचिंग स्टाइल ले लो आप, या फिर रमना महर्षि या फिर श्री निसर्गदत्ता महाराज की स्टाइल ले लो, वो सब इस बात पर आते हैं मतलब कि आपको अपने ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा। और एक मेथड अलग होता है जो जहाँ पर वो अलग अलग आपको प्रैक्टिस कराते हैं, राइट, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और वो कहते हैं कि इसके थ्रू भी आप एनलाइटनमेंट या फिर खुद को जान सकते हो, अगर इसको मेरे को सेल्फ रियलाइज कर सकते हो, राइट। और आपने सदगुरु जी का नाम भी सुना होगा, वो इस मेथड को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, राइट। लोगों को अलग अलग प्रैक्टिस करवाते हैं जिसकी वजह से वो भी सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। उनके ये मेथड होती है। और एक ये मेथड होती है कि इंटेलिजेंट वे। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बंदा नया आता है तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ। और जब भी हम जेके सर की मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना ब्रेन को अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो बहुत इजीली इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो जब भी हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी कोई नया आता है तो वो तुरंत यहाँ से दूर चला जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि ये तो इंटेलिजेंट लोगों का काम है, मेरे बस की तो बात है ही नहीं, मैं कभी भी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाऊंगा। तो वो इस चीज़ से दूर भागने लगता है। और ये पे मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसको हम इंटेलिजेंट ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए आपको, राइट, इसको समझने के लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये वर्ड ही गलत है। ऑब्वियसली आपको ब्रेन ऐसा चाहिए यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल फ्री हो, कोई भी बिलीफ हो उससे बिल्कुल फ्री हो, राइट। तो ऐसा अगर आपका ब्रेन है तो आप इन सब लोगों की बातों को बहुत इजीली समझ सकते हो, बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट। तो ये आप कह सकते हो कि इसके एडवांटेज हो गया कि इस मेथड के थ्रू आप बहुत इजीली चीज़ को समझ सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी कोई इस बात को सुनेगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो तुरंत यहाँ से दूर भागने लगेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब भी किसी की बात सुनोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपको एक ही बार सुनोगे वो आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर लगेगी।
थोड़ा टाइम लगेगा, आपको एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी देखना पड़ता है, राइट? तब जाके आपको चीज़ें क्लिक होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। बट जब भी हम इस मेथड की बात करते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको योगा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कराई जा रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका बेनिफिट और उसका डिसएडवांटेज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तभी आपको क्लियरली आइडिया होगा कि आपको कौन सी मेथड है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी टीचिंग बेस्ट रहेगी। और एंड में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी, राइट? तो जब भी हम सदगुरु जी की इस मेथड को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो है कि जब भी आप इस पाथ पर चलते हो तो आपका ब्रेन मतलब जो होता है वो बहुत सारे बिलीफ से भरा होता है, बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, राइट? तब ऐसे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में आप जेके सर की बातों को इजीली समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर सबसे इजी वे क्या है कि आपको ब्रेन को, आपका जो ब्रेन है उसको एक बच्चे के जैसा बनाना, राइट? बच्चे के जैसा मतलब ऐसा ब्रेन जो पूरी तरीके से फ्री है, उसमें कोई भी बिलीफ नहीं है, कोई भी अननेसेसरी थॉट वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो इसको बच्चे जैसा माइंड हम कैसे बनाए, बच्चे जैसा ब्रेन हम कैसे बनाए, तो उन्हीं के लिए सब प्रैक्टिस होती है, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो थॉट्स हो वो धीरे धीरे फिल्टर होने लगते हैं, धीरे धीरे आप शांत होने लगते हो, राइट? ये सब मेडिटेशन के आप कह सकते हो एडवांटेजेस होते हैं। अब आपका ब्रेन शांत हो गया, आपका ब्रेन काम हो गया, अब आप कैपेबल हो जाते हो इन सब चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पर भी आपको ब्रेन को अप्लाई तो करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहोगे और आपको सब आंसर अपने आप ही मिलते रहेंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा, यही एक वे है। बट यहाँ पर क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि अगर आपका ब्रेन इस तरीके से कैपेबल नहीं है, अभी बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भरी हुई है, बहुत सारा कचरा जमा हुआ है, राइट? तो उस कचरे को पहले निकलना पड़ेगा, अपने ब्रेन को फिल्टर करना पड़ेगा, और वो सब आप मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, उसकी उसकी बदौलत आप ये सब कर सकते हो। बट इसका तो ये एडवांटेज हो गया, बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। कौन सा? कि जब भी हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, योगा हो गई, मेडिटेशन हो गई, तो यहाँ पर हमें टेम्पररी शांति मिलती है, टेम्पररी हमें पीस मिलता है, हमारा माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। अब दिक्कत क्या है कि लोग इस जो स्टेट होती है वो इससे अटैच हो जाते हैं, उसको ये एक्सपीरियंस बार बार करना है। और जब भी आपके माइंड में ऐसा थॉट आ गया कि मुझे किसी भी एक्सपीरियंस को दोहराना है, उसको दोबारा रिपीट करना है, तो अब वो प्लेजर बन चुका है, राइट? अब वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, अब वो प्लेजर बन चुका है। और जब भी हम किसी प्लेजर की बात करते हैं तो वो एक टाइप का एडिक्शन हो जाता है, और वो कभी भी आपको छोड़ने नहीं देता है। और आपने अगर अपने माइंड को बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा तो जो आपका माइंड है वो पीसफुल क्यों नहीं रह रहा है, उसका जो मेन रीजन होता है वो प्लेजर होता है। जब भी आप प्लेजर के पीछे कंटिन्यूस भागते रहते हो तो वो भागना ही आपके माइंड को पीसफुल नहीं रख पा रहा है। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन क्यों कर रहे थे? आपके माइंड को शांत रखना है, प्लेजर से मुक्त कराना है। बट यही मेडिटेशन अब प्लेजर बन चुका है, तो ये चीज़ बहुत ही डेंजरस हो जाती है। आप इस स्टेट को दोबारा रिपीट करना चाहते हो, राइट? क्योंकि अगर आपने इस स्टेट को एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है, आपने समझ लिया इस चीज़ मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या, मेडिटेशन से मुझे करना क्या है, वो अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। एंड बिकॉज अगर आपने एंड गोल को नहीं समझा, अगर आप यही सोचते रहे कि मेडिटेशन करके मैं सच तक पहुंच जाऊंगा, तो वो कभी भी हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि सच तक आप मे भी पहुंच भी पाओ, लेकिन उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? जब आप चीज़ों को समझोगे, तब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछोगे तब। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों मेथड के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, राइट? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब कोई नया आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं कौन सी मेथड फॉलो करूँ। तो यहाँ पर सबसे मेरा जो ओपिनियन है वो यही रहेगा कि आप अपने ब्रेन को पहले ऑब्जर्व करो कि आपका ब्रेन कैसा है। आपका ब्रेन ऐसा है कि बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यूस दिन रात चलते रहते हैं, राइट? आप कभी भी पीसफुल नहीं होते हो, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ब्रेन को शांत करना होगा। उसके लिए थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़े योगा करो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको ब्रेन को काम करना है, पीसफुल करना है, इस स्टेज से कभी भी अटैच मत हो जाना, मेडिटेशन वाली, योगा वाली, राइट? क्योंकि अगर आप स्टेज से अटैच हो गए तो उसको बार बार दोहराना चाहोगे, बार बार दोहराओगे तो वो प्लेजर बन चुका है। और जब भी आप मेडिटेशन नहीं करोगे किसी भी दिन, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पर मेडिटेशन ही कारण हो गया कि आपका माइंड पीसफुल नहीं हो रहा है, राइट? तो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से समझने की ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। और अगर आपका ब्रेन ऐसा है कि आपके मन में बहुत सारे थॉट्स नहीं हुए, राइट, ऑलरेडी आपका माइंड एक बच्चे जैसा ही है, तो आप डायरेक्टली इस पाथ पर आ सकते हो। मतलब जय कृष्ण बुद्ध जी की बातों को सुन सकते हो, ओशो की बात को सुन सकते हो, श्री निसर्गदत्ता महाराज की बातों को सुन सकते हो, या फिर रमणा महर्षि उनकी भी बातों को सुन सकते हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातों को आप
और भी बहुत सारे बुद्धिस्ट ऐसे टेक्स्ट है जिसको आप स्टडी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में भी आ जाएंगी, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपका ब्रेन की इस वक्त सिचुएशन कैसी है। बहुत सारे थॉट्स है, जैसा मैंने कहा कि सदगुरु जी की जो मेथड वो बहुत ही बेटर है, बट अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी तैयार है इन सब चीज़ों को समझने के लिए तो आप डायरेक्टली इस बात को भी फॉलो कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, राइट। और भी कोई क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।